हेलो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम जूनियर प्रोग्रामर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA 939 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को, तो ये क्वेश्चन पेपर और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबेकस वाज डेवलप्ड बाय, जो आपका एबेकस था इसे कौन सी कंट्री ने डेवलप किया था? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अबेकस को आपकी चाइना ने डेवलप किया था। और अबेकस की एक और ख़ास बात है, जो अबेकस है ये ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, आपका पहला मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है: एरेथोमीटर, पास्कलाइन, पंच कार्ड या मार्क वन। तो आपका जो मार्क वन था ये आपका फुली फंक्शनल कंप्यूटर, पहला फुली फंक्शनल कंप्यूटर था, जिसे 1939 से लेके 1945 के बीच में डेवलप किया गया था। जो आपका पास्कलाइन था ये भी आपका एक कैलकुलेटर था, जिसे 1646 में डेवलप किया गया था। पंच कार्ड का आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था। जो आपका आता है एरिथोमोमीटर, ये आपका फर्स्ट मास प्रोड्यूस मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूज, आपका पहला कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्राम किया गया था? तो आपका पहले कंप्यूटर मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके डेवलप किया गया था। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड ऑफ, जो आप अपने कंप्यूटर में आपकी इंटीग्रेटेड चिप होती है, इसका जो थर्ड जनरेशन में सबसे पहले यूज़ की गई थी, तो ये मेनली किस चीज़ की बनी होती है? ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग है कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? तो ये आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ये थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द वर्ड फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो आपका पहला माइक्रोप्रोसेसर है, माइक्रोप्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ये कब डेवलप हुई थी सबसे पहली बार? तो ये आपकी सबसे पहली बार डेवलप हुई थी 1971 में, और ये डेवलप की थी इंटेल 4004, इसका फर्स्ट वर्जन था। उसके बाद इंटेल, उसके बाद आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर 8086, उसके बाद फिर 8088, इसके बाद आपके 808 सीरीज़ के काफ़ी वर्जन आए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला आपका 1971 में डेवलप किया गया था। कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन, जो आपकी कंप्यूटर की इंटेंसिव प्रॉब्लम होती है किस में रन होती है? तो जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें रन होती है। एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का आपके पास एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर आपके पास एम्बेडेड सिस्टम होता है जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, इसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। तो आपका ये एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज़ अट्रैक्टिव, कंप्यूटर का बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के कौन सी फीचर की वजह से? एक्यूरेसी की वजह से, या रिलायबिलिटी की वजह से, या स्पीड की वजह से? तो जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर में ये तीनों फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो आपका पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सी ईयर में? तो ये आपको याद रखना है 1970 में। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़, जो आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट में, ये कौन सा होता है? तो ये आपका जो मदरबोर्ड होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सबसे मेन पार्ट होता है CPU का। द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन, जो आपकी क्लॉक रेट होती है इसे किस चीज़ में मेजर किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, या मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ में। तो जो आपका प्रोसेसर होता है इसकी जो क्लॉक रेट होती है इसे मेज़र किया जाता है आपका, जो आपका यहाँ पे मेगा हर्ट्ज़ होता है और गीगा हर्ट्ज़ होता है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो बैंड विड्थ होती है, बैंड विड्थ को किस चीज़ में मेज़र किया जाता है? तो बैंड विड्थ को आपकी बीट्स पर सेकंड में मेज़र किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़। फैन हाउसिंग इज़ यूज फॉर द पर्पस, आपने देखा होगा जो आपका लैपटॉप होता है उसमें एक फ़ैन होता है जो घूमता रहता है, और जो आपका CPU होता है उसके अंदर भी एक फ़ैन होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है?
तो इसका मेन पर्पस होता है कूलिंग द सीपीयू, जो हमारा सीपीयू होता है उसे कूल करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, कूलिंग द सीपीयू। पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट, जो आपका पाइपलाइन प्रोसेस किस में लागू होती है, तो ये आपकी फेच डिकोड एग्जीक्यूट इन तीनों में इम्प्लीमेंट होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। द टू फेज ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन आर, इंस्ट्रक्शन के दो फेज कौन से होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन में आपके दो फेज फेच होता है और उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये किस चीज़ का बना होता है, रजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रोचिप का या प्रोग्राम काउंटर का। ये माइक्रो प्रोसेसर आपका जो मेनली होता है ये ट्रांजिस्टर का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ये ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस बाय, ऑप्टिकल माउस सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाइट पेन इज़ मेनली यूज फॉर, लाइट पेन का मेनली किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशन में, राइटिंग में या डिज़ाइनिंग में या प्रोग्रामिंग में। तो आप जानते हो कि आपका इसका मेनली यूज़ डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर लाइट पेन से डिज़ाइनिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिज़ाइनिंग। जॉयस्टिक इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन, जॉयस्टिक का किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लाइट सिमुलेटर्स में या केड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम में या कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट में या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जॉयस्टिक होती है इसका मेनली हर जगह यूज़ किया जाता है। जो आपके पास तीनों ऑप्शन दिए हुए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। विच इज़ वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग, जो आपका एकेडमिक टेस्टिंग होता है वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, मिकर का, पोस्ट का, ओसीआर का, ओमेर का। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे आपको एक शीट मिलती है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क को राउंड अप करना, आंसर की को राउंड अप करना होता है, तो उसे OMR शीट कहते हैं। ये आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा OMR, जब भी आपको एग्ज़ाम देते हो। तो इसका ऑप्शन जो आपका डी ए सही होगा। वट इज़ MP3, MP3 क्या होता है, जो आपका MP3 ये प्रिंटर होता है या माउस होता है या स्कैनर होता है या साउंड फॉर्मेट होता है। तो जो आपका MP3 होता है ये एक आपका साउंड फॉर्मेट होता है। जैसे आपका वीडियो का MP4 होता है वैसे आपका साउंड का MP3 होता है। और जैसे आपकी इमेजेस का JPG, PNG, PMP ये सब होते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सी सही होगा, MP3 इज़ ए साउंड फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंकलेंस प्रिंटर, यहाँ पे आपका इंकलेंस प्रिंटर कौन सा है, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या प्लॉटर प्रिंटर। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, आपका जो थर्मल प्रिंटर होता है इसमें आपको एक थर्मोइक पेपर का यूज़ होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की इंक का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपका इंकलेंस प्रिंटर होता है। विच ऑफ द ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट ऑन पेपर अटैच टू अ फ्लैट सरफेस, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट, जो आपका पैरेलल पोर्ट होता है ये किस चीज़ को कनेक्ट कर सकता है, तो जो आपका पैरेलल पोर्ट होता है ये आपका प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकता है और आपके स्कैनर को भी कनेक्ट कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, ए एंड बी। और जो आपका माउस होता है जैसे आपका कीबोर्ड हो गए, ये सब सिंगल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका इथरनेट होता है ये किस तरह से कनेक्ट होता है सीरियल पहले, जो आपका पहले इथरनेट यूज़ होता था ये पहले सीरियल होता था, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ रहा है ये सीरियल और पैरेलल दोनों को सपोर्ट करता है। आपको ये बात याद रखनी है। जो आपका USB होता है, USB आपका सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है और जो आपका प्रिंटर होता है ये पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता है। जो आपका जैसे कि आपका मॉडेम हो गया, मॉडेम भी आपका सीरियल से कनेक्ट होता है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो आपकी स्टोरेज होती है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। तो जो स्टोरेज आपको क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज की या मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यहाँ पे आपको बाइट लिखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन की, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिट। आप इन दो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो सकते हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर होता है इसके पास कितने टाइप की
तरह से मेमोरी होती है मेनली। तो आपका जो ये मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, और दूसरी सेकेंडरी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम इज कॉल्ड, जो आपके रोम में प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फर्मवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, जो आपकी कौन सी इसमें से मेमोरी है जिसका सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है? तो यहाँ पर आप मान सकते, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ये सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है इसका। सेमीकंडक्टर मेमोरी में आपकी रोम आती है, रोम में जैसे आपकी इप्रोम, प्रोम, ये सारी आपकी आती है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक टेप होती है, जो मैग्नेटिक टेप्स होती है, ये आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस में होती है। उसके बाद आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये दो तरह से होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क में आपकी जो सीडी होती है वो आती है, जो सीडी होती है वो आपकी 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। और जो आपकी डीवीडी होती है, ये 4.7 से लेके 8.4 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। और जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है, ये 25 से लेके 128 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। और जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है और बीआरडी, ये सारी ऑप्टिकल डिस्क में आती है। रोम ड्राइव, CD रोम ड्राइव्स इज़ यूज, जो आपका CD रोम होता है इसके लिए किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि जो आपका लैपटॉप होता है या आपका जो CPU होता है, उसमें एक बटन जब आप दबाते हैं तो वहाँ से एक बाहर को निकलती है, CD रोम बाहर निकलती है, जिसमें आप CD डालकर या DVD डालकर उसे प्ले कर सकते हैं। तो मेनली इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाने के लिए CD रोम का। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन वैल्यू ऑफ टू, जो आपके टू है, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होती है? तो इसकी पोजीशन वैल्यू 10 की 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD इज आल्सो नोन एज, जो आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है इसे और किस चीज़ से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है 8421, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। इसे आप यहाँ पर इजीली याद रख सकते हो, पहले 1 फिर 2 फिर 2 के बाद 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इसमें किस चीज़ का सबसे मेनली यूज़ किया जाता है? तो ये आपको बताना है। इसके यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ASCII, दूसरा है EBCDIC, उसके बाद आपका यूनिकोड, उसके बाद आपका है CISC। तो आपका जो इसमें मेनली यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ASCII। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसमें 0 से लेकर 127 तक की डिजिट होती है। प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कार्ड, ऐसे कौन से प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं जिनका स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज में? तो जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद हेल्पर सॉफ्टवेयर आपकी कुछ अलग चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब आ गए। लेकिन जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें ही मेनली कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन है, अगर आप खुद को कंप्यूटर हैकर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या टर्न ऑन करना चाहिए? स्क्रिप्ट को या फायरवेल को या गूगल क्रोम का या AUP को? तो जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारे फायरवेल है इसी का यूज़ से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर आपके गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम तो आपका वेब ब्राउज़र है। स्क्रिप्ट आपकी जैसे किसी कोई भी कोडिंग होगी, जैसे जावा स्क्रिप्ट में किसी भी स्क्रिप्ट होगी वो सारी आती है।
वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग, हम किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, टाइपराइटर का, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का, डेस्क पब्लिशिंग प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आता है, जो हमारा MS वर्ड होता है, वहाँ पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की लोवेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म है वो आपकी होगी मशीन लैंग्वेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज, इनका ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। यहाँ पर जो आपके पास बेसिक है, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो आपकी कोबोल है, कोबोल का आपका मेनली यूज़ किया जाता है जो आपके कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कोई भी बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें आपका कोबोल का यूज़ किया जाता है। और आपकी जो फोटन होती है, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसे क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिक ओरिएंटेड लैंग्वेज या ऑल ऑफ दिस। तो इसे सारा जितने भी आपके पास तीनों नाम दिए जाते हैं, इसे सारी हर तरीके से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका कंपाइल्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है, वाइडली यूज़ हो रहा है? तो ये आपकी जो कोबोल है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। फोर्टेन वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, जो आपकी फोर्टेन लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका किस साल से इसे आप यूज़ कर रहे हो, इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले? तो इसे 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो आपकी जावा है इसे डेवलप किसने किया था? इसे सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। और सन माइक्रो सिस्टम के अंदर जो जेम्स गोसलिंग थे वो वहाँ के प्रोग्रामर थे, तो उन्होंने इसे डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पर, सन माइक्रो सिस्टम। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज, जो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आपका सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या असेंबली कोड कहा जाता है। तो जैसा कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सारे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। ऑप्शन है आपको यहाँ पे याद रखना है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है तो कौन सा है? तो यहाँ पर नाम से याद रख सकते हो, असेंबलर का यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। और जो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता सकता है कई बार कि जो आपका कंपाइलर होता है ये सारी इंस्ट्रक्शन को एक साथ कंपाइल करता है, और जो आपका इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, इन सब में से सबसे स्लो कौन सा है? तो इसमें सबसे स्लो है वो आपका इंटरप्रेटर है, क्योंकि आप जानते हो जो आपका इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, तो आपको पता है ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर है जो सबसे स्लोवेस्ट है। A program that converts a high level language program to a set of instruction that can run on a computer is called, तो इसे आपका कहा जाता है कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इसमें कन्वर्ट कर देता है। कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कोल्ड, जो आपके कंपाइल्ड होते हैं और लिंक्ड प्रोग्राम होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म, तो इसमें जो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो लिंकिंग लोडर होता है ये काम करता है। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू, जो कंप्यूटर होता है इसके प्राइमरी जॉब क्या होती है? कमांड रिसोर्स करना या मैनेज रिसोर्स करना है, प्रोवाइड यूटिलिटी करना है, प्रोवाइड कनेक्शन करना। तो आपने कई बार जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पे सबसे मेनली लाइन पढ़ी होगी, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मेन वर्क टू मैनेज रिसोर्सेज। तो उसका जो मेन वर्क होता है, इसका मेन वर्क रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड,
जो भी आपका प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं या प्रोसीजर या फंक्शन। तो उसे फंक्शन तो नहीं कहते, ये तो सभी जानते हैं, ना इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न प्रोसीजर और प्रोसेस में हो सकती है। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड, जो आपके रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस होती है इसमें टाइम शेयरिंग का यूज़ करती है, और उसके साथ किसका यूज़ करती है, तो उसके साथ ही आपका यूज़ करती है बैच प्रोसेसिंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, बैच प्रोसेसिंग। शेल इज़ द एक्सक्लूसिव फीचर, जो आपका शेल होता है ये किस चीज़ का फीचर होता है, यूनिक्स का, डोस का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो जैसे कि आप जानते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो ये पार्ट नहीं होता, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन यूनिक्स और डोस में होगी। जो आपका डोस है इसे केव डोस भी कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और केओडोस की फुल फॉर्म है क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो यूनिक्स होगा ये सही होगा। जो यूनिक्स होता है उसके पार्ट होते हैं, इसमें शेल होता है, कर्नेल होता है, हार्डवेयर होता है, ये सब इसके पार्ट होते हैं। तो यूनिक्स आपका सही होगा। जो आपका यूनिक्स है इसे केन थॉमसन और डेनिस टिस्ची ने मिलकर बनाया था, और उन्होंने सबसे पहले इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सी लैंग्वेज में लिखा था। और जो आपकी सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज को भी आपका जो डेनिस रिच्ची है उन्होंने क्रिएट किया था। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, जो यूनिक्स होता है इसकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, मतलब यूनिक्स को कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। तो जो आपका यूनिक्स है इसे आपका असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सी लैंग्वेज का यूज़ करके इसे लिखा था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेट यूजिंग क्लिप आउट ब्राउज़र, जो आपका क्लिप आउट ब्राउज़र होता है उसका यूज़ करके कौन सी फाइल को नेविगेट नहीं कर सकते, AV, PMP, MAV या MP3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, MP3। कॉमिक सेंस MS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट लेआउट या फ़ॉन्ट स्ट्रक्चर। तो ये आपका होगा, ये फ़ॉन्ट टाइप होगा। जैसे कि आप MS वर्ड खोलते हो तो आपने वहाँ पे देखा कि आपके पास फ़ॉन्ट टाइप होते हैं, रोमन होते हैं, और उसके बाद आपके जैसे कॉमिक सेंस आ गए, या फिर आपके जैसे डेव कुर्ती होती है जिससे यूज़ करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, फ़ॉन्ट टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, आपका यहाँ पे डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज कौन सी होती है, एक्सेल, वर्ड, स्मार्ट सेल या लोटस 123। तो आपकी यहाँ पे जो पॉपुलर डोस बेस्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की स्प्रेडशीट पैकेज है ये आपका लोटस होता है, लोटस 123। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक्सेल डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड एज फाइल्स कॉल्ड, आपकी एक्सेल डॉक्यूमेंट स्टोर्ड होती है फाइल्स में, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें वर्कशीट कहा जाता है। और जो आपके एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करते हैं वो .xls फॉर्मेट में सेव की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में कौन सी डाटा टाइप वैलिड नहीं है, नंबर्स, टेक्स्ट, कैरेक्टर या डेट एंड टाइम। जैसा कि आप जानते हो कि नंबर्स तो उसमें होते हैं, उसके बाद आपके डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम भी आपकी एक्सेल में होती है। उसके बाद आपके आते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट भी होता है लेकिन आपके करेक्टर नहीं होते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्टर। व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन अ सेल इन MS एक्सेल इट आल्सो अपीयर इन द, अगर आप कुछ भी टेक्स्ट में सेल में टेक्स्ट एंटर करते हो, लिखते हो, तो आपको वो कौन सी दूसरी जगह पर टाइप होता हुआ नज़र आता है। तो आपने स्टेटस बार में तो नज़र नहीं आता, रो हेडिंग में, ना नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में तो नेम बॉक्स से रिलेटेड डाटा आता है, रो हेडिंग में नहीं आता, स्टेटस बार में तो आपका स्टेटस बताता है। तो ये आपका फॉर्मूला बार में आता है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे सही होगा, फॉर्मूला बार। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल इन MS एक्सेल यू कैन यूज़ विच बार, तो अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है तो आप फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड या टाइटल किसका यूज़ कर देते हो, जो आपका टाइटल बार होता है वहाँ पे आपका क्लोजिंग, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, यहाँ पे सारे बटन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, टाइटल।
व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? जो आपका स्प्रेडशीट होती है ये किस चीज़ से बनी होती है? रो, कॉलम, सेल्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो में आप कौन से फाइल फॉर्मेट को एडिट कर सकते हैं? जेपीजी, जिप, वेव। तो हम इसमें ऑल ऑफ दिस सभी को ऐड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन किसके सभी कार्य को पूरा कर सकता है? फाइल मेन्यू, स्लाइड शो, इंसर्ट, डिज़ाइन। तो इसमें जो आपका फाइल मेन्यू होता है ये सही आंसर होगा यहाँ पे। द मोस्ट ओपन सोर्स DBMS, जो आपका मोस्ट ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कौन सा है? तो ये आपका MySQL है, ऑप्शन नंबर सी। DB एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोग्राम, पर्सन, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका DB एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये क्या होता है? तो जो आपका DB एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये एक पर्सन होता है। आपने देखा होगा कि कई बार इसकी काफ़ी जॉब निकली होती है DBA के लिए जॉब। तो ये एक पर्सन होता है जो डाटाबेस को एडमिन की तरह एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ये एक पर्सन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन अ डाटाबेस? फॉर्म को क्रिएट करने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेबल एंड क्वेरीज। टेबल एंड क्वेरीज का यूज़ करके आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। इन रिलेशनल डाटाबेस अ फील्ड इज़ अ फील्ड क्या होती है? लेबल होती है आपकी, या टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, या कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो आपकी फील्ड होती है ना एक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर? आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल तो आपका नहीं है, MS वर्ड भी नहीं है, और उसके बाद आपको बचा है सी, MySQL। तो आपका MySQL एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, MySQL। इन विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट? हम किस कमांड के द्वारा एक्सेल वर्कशीट के साथ टेबल को लिंक कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल डाटा का ऑप्शन होता है। एक्सटर्नल डाटा से आप इसे लिंक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, एक्सटर्नल डाटा। विच टूल इज़ यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ अ टेबल स्ट्रक्चर? टेबल रचना के लिए प्रिंट आउट जो आप विच टूल इज़ यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ अ टेबल स्ट्रक्चर? टेबल स्ट्रक्चर के प्रिंट आउट जनरेट करने के लिए कौन सा टूल का यूज़ किया जाता है? यहाँ पे आपका एनालाइज़र है, डिज़ाइनर है, डॉक्यूमेंटर है, या जनरेटर है? तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्यूमेंटर का यूज़ करके आप इसे जनरेट कर सकते हो प्रिंट आउट को। ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल बोथ वे एट वंस, बोथ वे बट नॉट एट वंस, वन डायरेक्शन ओनली एट टाइम इंटरवल। तो जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है ये आपका दोनों डायरेक्शन में अवेलेबल करता है, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है इसका एग्जांपल होता है जैसे आपका टेलीफोन लाइन। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो तो एक टाइम पे आप बोलते हो और वो सुनता है, उसके बाद ये होता है कि वो बोलता है और आप सुनते हो, तो इसी को हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स दोनों वे में कम्युनिकेशन को अलो करता है, लेकिन ऐसे होता है कि एक टाइम में एक ही करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बोथ वे बट नॉट एट वंस। मोस्ट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूज़। टेलीग्राफ लाइन्स में किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका जो डायल सर्विस होती है इसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डायल सर्विस। फाइबर ऑप्टिकल केबल ऑपरेट्स एट विच फ्रीक्वेंसी नियर? आप फाइबर ऑप्टिकल को कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकते हो? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 800 THz तक हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जो आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होती है इसमें लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है, इसमें आपके क्लेडिंग होती है, और जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। और जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है इनकी जो
स्पीड होती है ये कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ लेन बाय अ केबल। जो आपके डिफरेंट कंप्यूटर लेन से कनेक्ट होते हैं, इन्हें जो आपके लेन में डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ये केबल से और जो इंटरफेस कार्ड होता है इसकी वजह का यूज़ करके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो आपकी रेडियो वेव होती है कौन सी होती है, तो आपकी रेडियो होती है आपकी ओमनी डायरेक्शनल होती है। द स्पीड एट विच द मोनीटर एक्सेप्ट डाटा इज कॉल्ड। जिस स्पीड से मोनीटर डाटा एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपका ठीक सही आंसर होगा यहाँ पे। और जो बैंडविड्थ होता है इसे किस चीज़ में मेजर किया जाता है, इसे किया जाता है बिट्स पर सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, वीपीएम। विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आपके मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी में रिक्वायर्ड होती है, तो आपका यहाँ पे मैश टोपोलॉजी बिल्कुल सही होगा। मैश टोपोलॉजी में आपका इसकी मल्टी पॉइंट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जो मैश टोपोलॉजी है, आपके अगर प्राइवेट मैसेज भेजने हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है इसमें आपका रिपीटर हब का यूज़ होता है, ये स्टार डिज़ाइन में होती है। उसका जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है इसमें आपका का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ रिपीटर। यहाँ पे आपकी रिपीटर की कौन सी टाइप होती है, एम्पलीफायर, सिंगल रिपीटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या ए एंड बी। तो यहाँ पे जो आपके रिपीटर होते हैं ये यहाँ पे आपकी एम्पलीफायर और सिंगल रिपीटर ये दोनों रिपीटर की टाइप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ एंड बी। ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज़, ये क्या होता है, ये बेकार होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है या प्रोटोकॉल नहीं, या ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता है ये आपका प्रोटोकॉल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, नॉट अ प्रोटोकॉल। जो आपका ओएसआई मॉडल होता है इसमें आपकी 7 लेयर होती है और इसे डेवलप किया गया था 1984 में। और जो उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन आता है जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है इसमें कितनी लेयर होती है। जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है इसमें आपकी 4 लेयर होती है और इसे डेवलप किया गया था 1970 में। पहले आपका टीसीपी आईपी मॉडल आया, उसके बाद आपका ओएसआई मॉडल आया 1984 में। राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो आपके राउटर होते हैं ये कौन सी ओएसआई लेयर मॉडल में, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में ऑपरेट किए जाते हैं। तो जो आपके राउटर होते हैं ये आपकी नेटवर्क लेयर में ऑपरेट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। वेब में कौन सा ग्राफिक फॉर्मेट कॉमनली यूज़ किया जाता है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपका जो जीप होता है GIF, इसमें आपने एनिमेटेड इमेज देखी होगी, इसका मेनली यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। IP एड्रेस इज करंटली, आजकल जो आपका IP एड्रेस यूज़ हो रहे हैं ये कौन से है करंटली, तो ये आपका 6 बाइट लॉन्ग है, 6 बाइट लॉन्ग का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकीज़ नेचर। कुकीज़ का नेचर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, इंट्रासिस्ट या ट्रांजिस्ट। तो आपका जो कुकीज़ होते हैं इनका नेचर ट्रांजिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऐसे रूल्स होते हैं जो डाटा एक्सचेंजिंग में यूज़ होते हो। ये आपको सिंपल ऐसे आ सकता है कि सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। प्रोटोकॉल सिंपली जो कुछ रूल सेट किए होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। द हाई स्पीड इंटरनेट solution is installed using a exciting phone lines।
तो इसमें से आपको बताना है जो आपकी फ़ोन लाइन्स होती है उच्च गति इंटरनेट माध्यम में लाइनों का उपयोग करके स्थापित किया जाता है। तो इसमें सबसे फास्ट कौन सा है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको कौन सा प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे जो आपका DSL है ये आपको सबसे ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जैसे रेगुलर टेलीफोन लाइन होती है इसी तरह की इसकी वायर होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन में। और जो मोडेम होता है मोडेम से भी ज़्यादा स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका सी सही होगा यहाँ पर। ए टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग अ डाटा टू अ सैटेलाइट। अगर हम सैटेलाइट को कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो उसे क्या कहता है, डाउनलिंक। डाउनलिंक का मतलब होता है तो हमें डाटा को लेना, और मॉड्यूलेट का मतलब होता है मॉड्यूलेट करना। डीमॉड्यूलेट का डीमॉड्यूलेट में यूज होता है। तो यहाँ पे अपलिंक बचा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, अपलिंक, जैसे हम डाटा को अप डायरेक्शन में भेज रहे हैं सैटेलाइट के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट इज। इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कौन सी है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये आपकी ईमेल है। ईमेल का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, जो आपकी ईमेल है इसके इन्वेंटर कौन है? तो ईमेल के इन्वेंटर है रे टॉमिल्सन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और जो ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया था वो एक इंडियन थे, शिवा अय्युदर राय। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और इसे जो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था, इसे इम्प्लीमेंट किया था रे टॉमिल्सन ने 1971 में। और 1972 में उन्होंने रे टॉमिल्सन ने @ बनाई थी। आपने @ का निशान देखा होगा जब जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जैसे आपकी ईमेल आईडी है rahul@yahoo.in या rahul@gmail.com, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो @ होता है इसकी खोज भी रे टॉमिल्सन ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है। टेलनेट इज़ आल्सो नोन एज। टेलनेट क्या होता है? तो टेलनेट जो आपका होता है ये एक रिमोट लॉगिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। टेलनेट का यूज़ करके आप मान लो अगर आप एक किसी लोकेशन में हो और आपका कंप्यूटर है वो किसी दूसरी लोकेशन में है, तो आप टेलनेट का यूज़ करके अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और साइबर क्राइम में वो सारे क्राइम आते हैं जैसे हैकिंग, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती है। बाय नाउ पे नाउ इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर। जो आपका बाय नाउ पे नाउ होता है इसका कॉमनली किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका मेनली यूज़ वीज़ा कार्ड में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पर। सिस्टम प्रोग्राम थ्रेड्स आर। जो आपके सिस्टम प्रोग्राम होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ट्रैपडोर्स होते हैं या लॉजिक बम होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये सारे आपके सिस्टम प्रोग्राम थ्रेड होते हैं, इसकी वजह से आपके सिस्टम को खतरा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे आपका, ऑल ऑफ दिस। वह इस्लामी अटैक वायरस वीमेन। जो इस्लामी अटैक होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इस्लामी अटैक ऐसा अटैक है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि जब कोई भी स्मॉल अमाउंट होता है ना, जैसे जो हमारे मान लो आप कुछ लोगों के अकाउंट में मनी है, तो होगा ये कि कोई इस्लामी अटैक के जरिए आपके अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे डिडक्ट कर लेगा। इसी को इस्लामी अटैक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसी की भी अकाउंट से थोड़े पैसे डिडक्ट करना स्मॉल अमाउंट में, उसे ही इस्लामी अटैक कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। वर्म वाज मेड अप ऑफ। वर्म किससे बने होते हैं? आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपके वर्म्स होते हैं ये 2 प्रोग्राम का यूज़ करके बने होते हैं, 2 प्रोग्राम। आपको ये बात याद रखनी है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज़। जो आपका पहला कंप्यूटर वायरस था ये कौन सा था? ये आपका क्रीपर था। ऑप्शन नंबर सी आपने याद रखना है। परम है आपका ये सुपर कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम आपको कौन सा है? एल कॉर्नर, ट्रोजन हॉर्स या ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आप जानते हो कि ट्रोजन हॉर्स तो आपका एक वायरस है। तो अब आपका इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक बार सी आपका वायरस आ गया तो डी आप में आप टिक नहीं कर सकते। तो हम अब आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं, सी और डी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए, अल कॉर्नर या एमसीपी। तो आपने एमसीपी का काफ़ी बार नाम सुना होगा। जब भी आप कंप्यूटर एक्सेस करते हो तो आपने एमसीपी का नाम सुना होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। एमसीपी आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम है।
हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ अ पेटेंट, जो आपके पेटेंट होते हैं उसे कौन चैलेंज कर सकता है? तो पेटेंट को कोई भी चैलेंज कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेटेंट, अगर आपको पेटेंट के बारे में नहीं पता तो पेटेंट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी चीज़ इन्वेंट की, कोई भी चीज़ आपने बनाई, या मान लो आपने कोई सॉन्ग बनाया या वीडियो बनाई, या कोई भी आपने नई चीज़ का इन्वेंशन किया, तो आप अगर उसे पेटेंट की एक वेबसाइट होती है, अगर आप वहाँ पे इसे रजिस्टर कर देते हो तो उस पे आपका हक हो जाता है उसके पेटेंट लेने को, उसे पेटेंट कहा जाता है। उस पे और कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता, तो इसी को पेटेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था कि हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ पेटेंट, अगर पेटेंट का कोई भी इशू हो तो उसे कौन चुनौती दे सकता है? तो कोई भी इसे चुनौती दे सकता है, तो एनीवन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अ पॉजिटिव एंड गेट इज़ आल्सो अ नेगेटिव, जो आपका पॉजिटिव एंड गेट होता है ये नेगेटिव क्या हो सकता है? तो ये इसका ऑप्शन होगा डी, और गेट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका और गेट क्यों होगा। जैसे कि आपका जो एंड गेट होता है, आप एंड गेट में इसका जो ट्रूथ टेबल होता है, आप इसका ट्रूथ टेबल बनाते हो, तो ट्रूथ टेबल में आप इसमें जो भी आपके पास इसमें वैल्यू आती है, और उसके बाद आप जो आपका और गेट होता है इसमें जो भी आपकी वैल्यू आती है, तो आप देखोगे कि जो आपकी एंड गेट की वैल्यू होगी उसके अपोजिट आपकी जो और गेट है इसकी वैल्यू होगी, तो इसलिए इसे नेगेटिव गेट भी कहा जाता है। जो आपका एंड गेट होता है इसमें सीरियल में होता है ट्रांसमिशन, और जो आपका और गेट होता है इसमें पैरेलल में आपका ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, और गेट। यहाँ पे आपसे इसमें फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि जो पॉजिटिव एंड गेट होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, और जो आपका और गेट होता है उसमें होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी।